हम इसे बाद में करते हैं। है जी, सरलीकरण होता है आपका सिंप्लीफिकेशन। एक्चुअल में देखो ये कोई नंबर चैप्टर नहीं है, ये केवल और केवल आपकी, हालांकि क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो मेनली चैप्टर होता है ये आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बोर्ड मास वाली कंडीशन नहीं बताई थी, ठीक है, वो जो बोर्ड मास वाली कंडीशन लगती है वो आपकी इसी में लगती है सिंप्लीफिकेशन में। कैसे कि आपको मैंने जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था क्या क्या था उसमें, BOD MAS, ठीक है। अब बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड का देखो बी का यहाँ पे सारे कैपिटल हैं, तो ये बी का मतलब क्या होता है आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी मैंने आपको 3 तरह के ब्रैकेट बताए थे। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ठीक है, अब कोष्टक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से? स्मॉल, मीडियम और आपका लार्ज। स्मॉल कौन सा होता है, इस तरीके से, मीडियम कौन सा होता है आपका इस तरीके से, और लार्ज कौन सा होता है इस तरीके से। ये 3 तरह के आपके कोष्टक होते हैं। ब्रैकेट के बाद जो आपका नंबर आता है वो किसका आता है जी? हाँ जी, बताऊंगा मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। हाँ वही बताऊंगा मैं, अभी सारी चीजें बताऊंगा, चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के बाद में जो स्टार्ट होता है हमारा ऑफ, ऑफ और कुछ नहीं है, ऑफ होता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन कंडीशन कहाँ चेंज होगी, मान लो आपके सामने एक सवाल आ जाए कि 46 ऑफ 9, या 9 ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, 3, ठीक है, इनटू या प्लस 5 इंटू 7, इस तरीके से नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब जैसे हमें पता है कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है नहीं। ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ है, और ऑफ किस किस में है, 46 और 3 के बीच में ऑफ है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होती है। तो 46 किया करेंगे पहले हम, या अगर हम यहाँ पे भी इसे वो निशान लगे, यहाँ पे अगर हम नंबर ले लें, यहाँ पे भी गुना ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन बदलेंगे, कैसे बदलेंगे कि भाई अब यहाँ ऑफ है यहाँ गुना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने पहले गुना कर दी कि 5 किया 15, और फिर हमने इसकी गुना करी, तो शायद नंबर चेंज हो जाएगा हमारा। कैसे, क्या भाई, अगर हम 3 की गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 18, और 3 चौक 12 और 1, और गुना 5, ये कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 दिया 15 4 19, 5 एकम 5 और 4, ओ सॉरी 5 और 1 6। ठीक है, अब अगर मैं गुना कर दूं इन दोनों की, 15, अब 15 छिक्का कितने होते हैं, मुझे लग रहा है सेम ही आएगा, हाँ सेम ही आएगा, इससे तो सेम ही आएगा, लेकिन कंडीशन जब क्वेश्चन में आएगी हमारी तब अलग अलग हो जाएगा। कैसे कि ऑफ अगर आ रहा है तो पहले ऑफ को सोल्व करना है, फिर गुना करेंगे, फिर कहीं जाके हमारा भाग और प्लस होगा। मतलब कहने का ये है कि ऑफ अगर आपके प्रश्न का हिस्सा है तो सबसे पहले आपको उसे ही सोल्व करना है। ठीक है, बात क्लियर? उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब आपका क्या होता है, भाग। भाग के बाद आपकी आएगी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मतलब, अब देखो ये मल्टीप्लाई और ऑफ जब होंगे ना दोनों एक साथ, तो उसमें आपको पहले किससे प्रेफर करना है, ऑफ को करना है। ओके, एम के बाद क्या है आपका एडिशन, और एडिशन के बाद क्या आएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ये इस तरीके से क्रमबद्ध चलता है। ठीक है, जैसे अगर हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करें, मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा आ जाए कि भाई 45 भाग, या इस तरीके से आएगा, देखो ये 5 गुना 8 प्लस 17 माइनस 6
प्लस 19 गुना 3 प्लस 2। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से मान लो आपके सामने क्वेश्चन आए तो यहाँ पे मोस्टली आप देख रहे हो कि ब्रैकेट में संख्याएं हैं, और ब्रैकेट भी कौन कौन से हैं, तीनों के तीनों ब्रैकेट आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब तीनों ब्रैकेटों में भी कंडीशन क्या रहती है कि सबसे पहले कौन सा खुलेगा, छोटे वाला खुलेगा। अब छोटे वाले ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अब बताओ भाग, अब देखो ब्रैकेट तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी सीक्वेंस वही रहना है जो हमारा बोर्ड मास रहता है। अब देखो भाग, अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से सिंबल हैं, भाग और गुना। अब बताओ बोर्ड मास में पहले भाग आता है या गुना आती है, भाई डी पहले आएगा या एम पहले आएगा, डी पहले आएगा। अब डी पहले आएगा तो सिंपल सी बात है, हम डिवाइड करेंगे पहले, और 5 से जब 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अभी भी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर ही है, क्योंकि 9 और गुना 8 और 9 अट्ठे कितना, अब देखो ये ब्रैकेट तो रहेंगे ही रहेंगे, 9 अट्ठे 72। अब जैसे ही हम इनकी गुना कर देंगे तब छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई छोटा ब्रैकेट हमारा पूरी तरीके से सोल्व हो गया। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस 17 और माइनस 6। उसके बाद क्या है हमारा स्मॉल मीडियम वाला ब्रैकेट है, प्लस 19 गुना 3 प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमारा स्मॉल ब्रैकेट तो सोल्व हो गया, अब बचे कौन से, मीडियम वाला और लार्ज वाला। अब कौन से का नंबर आएगा, मीडियम वाले का आएगा। अब एक बात बताओ, 72 प्लस 17 माइनस 6, प्लस और माइनस में पहले प्लस आता है माइनस आता है, या एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन आता है। अब एडिशन मतलब 72 और 17 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 72 10 82, 82 और 7 89, और 89। अब देखो इसमें आप इतना कर सकते हो कि भाई जब मैं 72 17 और 6 की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता है कि 72 और 17 जुड़ेंगे, और उसके बाद जब ये जुड़ जाएगा उसमें से 6 घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे नंबर में से पहले ही घटा दें उससे, कि भाई अगर मैं 17 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 11। और वो 11 कौन सा है, प्लस वाला है, और प्लस वाले को उठा के इधर जोड़ दो, तो 72 10 82 और 1 83। अगर समझ में नहीं आए तो देखो इन्हें जोड़ लो, 72 10 82 और 7 कितने, 89, और 89 में से 6 माइनस करोगे तो अभी भी देखो 83 आएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट 17 में से 6 घटाऊंगा कितने बचेंगे, 11, और 11 को जब मैं 72 में जोड़ूंगा तो तब भी तो 83 आएगा। तो यहां तुम इतना कर सकते हो। तो जब मैंने इसे सोल्व किया तो कितना आ गया, अब देखो ये वाला ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया, कैसे, ये दोनों जुड़ गए, ये घट गया, पूरा सोल्व है। अब ब्रैकेट कौन सा बचता है, बड़े वाला, प्लस 19 गुना 3 प्लस 2। अब एक प्लस है एक गुना है एक प्लस है, तो पहले कौन सा सोल्व होगा, गुना सोल्व होगी। और 19 दिया कितने होते हैं, भाई गुना का साइन इन दोनों के बीच में ही तो है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 19 दिया 57, 57 प्लस 2 और प्लस 83, जोड़ लो सबको। देखो 57 और 3 60, 60 और 80 140, और 140 और 2, तो अगर हम इस पूरे प्रश्न का आंसर समझें तो कितना आएगा, 142 आएगा। 72 माइनस 17 प्लस 6, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ, भाई आप जब नंबर को जोड़ोगे या आप जब नंबर को घटाओगे तो आपको, या घटाने में तो नहीं होता, जोड़ेंगे जब हम, तो आपको सेम नेचर के नंबर चाहिए। ठीक है, सेम नेचर का नंबर क्या है कि भाई अगर कोई नंबर है 17, ठीक है, और वो भी है कैसा, अब देखो बिना सिंबल के अगर कोई नंबर लिखा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये 17 कैसा है, प्लस का है, और एक फिर दूसरा नंबर लिखा है 15, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा।
अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा है ऐसे कि भाई प्लस के 17 और माइनस के 15, क्या अभी भी 32 ही आएगा? अब कितना आएगा? अब आएगा प्लस के 2। तो यहां भी जो बोर्ड मास में लगता है वो यही सेम। अब देखो ये सेम नेचर के थोड़ी ना है। जब दोनों सेम नेचर के थे तो हमने जोड़ दिया, जब दोनों सेम नेचर के नहीं थे तो हमने घटा दिया। अब होता क्या है कि हम गलती क्या कर देते हैं कि भाई 72, अब हम तो याद रखते हैं बस बोर्ड मास लगाना है हमें कि भाई 72 माइनस 17 प्लस है, तो प्लस करना है। हम क्या कर देते हैं 17 और 6 23 और माइनस, ठीक है। अब जब 72 में से 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 12 में से 3 गए 9 और 6 में से 2 गए, और सबसे पहले आंसर रखा मिलेगा, सबसे पहले रखा मिलेगा ये आंसर, ध्यान रखना। अब गलती क्या करी हमने, जब हम नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर सेम नेचर का होना बहुत जरूरी है। अब यहां नंबर कैसे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सेम नेचर के तो नहीं हुए ये। भले ही बीच में इनके प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन ये वाला नंबर ये है और ये वाला नंबर ये है, अपने साथ नेचर रख रहा है। ये माइनस के 17 है, ये प्लस के 6 है, तो ये तो आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे भी तो माइनस के 17 और प्लस के 6 जब आप आंसर करोगे तो माइनस का 13 आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का 13 है। अब ये कर सकते हो कि भाई 72 में से 13 को घटा दो, ठीक है। 11 आएगा, सॉरी, हाँ, कि 72 में से 11 को घटा दो, ठीक है। 72 में से 11 घटाओगे कितना आएगा? अब देखो नंबर में आ गया ना अंतर, यहाँ 49 आ रहा था, 61 आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि आप देख रहे होगे सेम नेचर के नंबर कौन कौन से हैं, या तो 6 है ये प्लस का, या फिर मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के पीछे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ 72 के पीछे कोई नंबर थोड़ी ना लग रहा है सिंबल, तो 72 कैसा है, पॉजिटिव है। 72 और 6 78, और 78 में से कितना घटाना है 17, क्योंकि माइनस के 17 तो 8 में से 7 जाएगा 1 और 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है। हाँ, इस चीज को आपको विशेष से ध्यान रखना है क्योंकि ये बोर्ड मार्क्स में यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हालांकि बाकी तो कुछ है नहीं। हालांकि इसमें एक कंडीशन और होती है, ये अधूरा है, ये इस तरीके से चलता है, लेकिन वो उच्च स्तर के पेपर में आता है। जैसे कि भाई 13 गुना 5 प्लस 7 माइनस 8 गुना 9 भाग 3 प्लस बराबर, और ऐसे, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में तुम देख रहे होगे कि 13 5 7 1 8 9 3 6 गुना भी है प्लस भी है माइनस भी है भाग भी है कि नहीं। अब अगर हम बोर्ड मास लगाएं, ब्रैकेट नहीं है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को इग्नोर कर देंगे। अब अगर हम पूरे क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग। भाई 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को फिर गुना करोगे 8 से, क्योंकि यहाँ गुना हो रही है यहाँ भी गुना हो रही है, तो दोनों को करनी है हमें फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बार वाला साइन लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले सोल्व करना है बार, ठीक है। तो 6 और 3 9 से 9 कट जाएगा 1 बचेगा। अब देखो कहाँ है नंबर, या 8 की 1 में गुना करोगे तो 8 आएगा, 13 पंजे 65 प्लस कितना 7 माइनस 8, तो 65 और कितना, अब देखो ये प्लस के साथ है ये माइनस के 8 है, तो माइनस का 1 ही तो बचेगा हमारा, और 65 में से जब माइनस 1 घटाओगे तो 64। तो अगर बार आपके क्वेश्चन में आ रहा है, आ जाएगा, दिल्ली पुलिस में आने के चांस हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में आप विशेष ध्यान रख सकते हो, दिल्ली पुलिस में बार लग के आ सकता है क्वेश्चन में, तो बार कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद एक तरीके से ये भी आता है, देखो 3 गुना 8 प्लस 5 माइनस 4 भाग 6, इसे हटा दें, इसे यहाँ कर लो 8, 8 भी नहीं करते, इसे करते हैं 16 प्लस 2, ठीक है। और इस तरीके से आ जाए,
कि भाई ब्रैकेट के अंदर भी नंबर थे और ब्रैकेट के अंदर एक बार भी था, तो आप क्या करें? तो पहले देखो इसमें क्या भाई, ब्रैकेट तो सोल्व करना ही करना है, लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या होगा? बार सोल्व होगा। और 6 और 2 8, 8 दूनी 8, 5 13, और 13 में से 2 घटाओगे तो ये होता है पूरा आपका बोर्ड मास का। नोट कर लो इसे।